बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, पंजाब में स्मॉग में कमी के बाद मुख्तलिफ पाबंदियों में नरमी कर दी गई है। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद में तामीराती काम की इजाजत दे दी गई है, जबकि जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर चलने वाले भट्टे भी काम कर सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाजत दे दी गई है। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद में हैवी ट्रैफिक पीर से जुमेरात तक दाखिल हो सकेगा। दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार है। रेस्टोरेंट्स की इंडोर और आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगी, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लाहौर समेत फजाई आलूदगी में पंजाब के सरफहरिस्त शहरों में 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की तनसीब की गई है। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब के मुताबिक लाहौर में फजाई आलूदगी की निगरानी के लिए मॉनिटर्स की तादाद 3 से 8 हो गई है। अब से कुछ देर पहले तक लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 174 और कराची में 158 रिकॉर्ड किया गया। आलमी सतह पर दिल्ली 429 पार्टिकुलेट मैटर के साथ फजाई आलूदगी में पहले नंबर पर रहा। पाकिस्तान के दौरे पर आए बेलारूस के वजीर खारजा आज दफ्तर खारजा पहुंचे हैं, जहां उनकी पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से मुलाकात हुई है। पाकिस्तान और बेलारूस के वज़राए खारजा की मुलाकात में दो तरफा अमूर पर गुफ्तगू की गई है। दोनों वज़राए खारजा की मौजूदगी में पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत किए गए हैं। बेलारूस के सदर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द गुज़श्ता शब इस्लामाबाद पहुंचा था। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास जारी है। इजलास में सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच के लिए जजेस नामजदगी का फैसला किया जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास जारी है और इजलास में सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए जजों की नामजदगी का फैसला किया जाना है। पीटीआई के एहतजाज के पेश नजर रावलपिंडी इस्लामाबाद में रास्तों की बंदिश की सूरत हाल बरकरार है। रावलपिंडी को इस्लामाबाद से मिलाने वाले रास्ते मुसलसल दूसरे रोज भी बंद हैं। मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल है। जुड़वां शहरों और मरी में तमाम तालीमी इदारे भी बंद हैं। इस्लामाबाद में हजारों सिक्योरिटी एहलकार तैनात है। जगह जगह कंटेनर्स की दीवारें हैं। दीगर इलाकों से इस्लामाबाद की जाने आने वाले रास्तों की कड़ी निगरानी की जा रही है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मोबाइल फोन्स पर इंटरनेट डाटा बंद है या फिर रफ्तार महदूद है। लाहौर शहर के अंदर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मामूल के मुताबिक चल रही है। अलबत्ता लाहौर से दीगर शहरों की जाने आने वाले रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सखर मुल्तान मोटरवे बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। गुजरात में दराए चनाब का पुल दोनों तरफ कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जीटी रोड पर लाला मूसा, खारियां और सिराय आलमगीर भी कंटेनर से बंद है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि बुशरा बीबी घरेलू खातून है और उनका सियासत से ताल्लुक नहीं है। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान अज़मा बुखारी ने कहा कि बुशरा बीबी रैली की क़यादत भी कर रही हैं और उन्होंने खिताब भी किया है। अब कम से कम कोई भी शख्स जो है वो कोई तज्जियाकार हो, वो कोई सहाफ़ी हो, वो कोई पॉलिटिकल बंदा हो जो ये कहे कि बुशरा बीबी जो है ना वो घरेलू खतून है और सियासत में नहीं है। कल बाकायदा आपने उनको अपने फसाद मार्च को लीड करते और बाकायदा जो है वो खिताब करते हुए भी सुना। दूसरा यह है कि वो कंटेनर पर भी सवार थी और बहुत सारे लोग जो है वो उनके इर्द गिर्द थे। अब अल्लाह जाने ये कौन सी शरीयत है। सामने आप देख लें जम्मे गफीर है बुशरा बीबी साहबा के सामने, और वो मेरा ख्याल है इनकलाब उस वक्त सोने चला गया था जब बुशरा बीबी साहबा जो है वो आई हैं खिताब फरमाने के लिए पब्लिक से। तो ना ही कराते खिताब, गंडापुर ने भी मुझे लगता है कि एम्बैरेस ही कराया। वो देखें अंगूठी कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। बाकी तमाम चीजें अपनी जगह। वो जो अंगूठी थी ना बुशरा बीबी के हाथ में वो मुझे बहुत अच्छी लगी। पता नहीं कितने कैरेट की थी बट अच्छी थी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरजीह कुरम की सूरत हाल है या इस्लामाबाद पर धावा। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान शर्जील मेमन ने कहा कि गंडापुर खुद फैसला करें कि उन्हें इस वक्त कहां होना चाहिए। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप या किसी भी लेवल पे गवर्नर राज की बात नहीं डिस्कशन हुई है और पर्सनली हमने कभी भी इस चीज को मतलब इतना इंकरेज नहीं किया है। लेकिन अब वहां की सूरत हाल, वहां की हुकूमत की सूरत हाल वहां के चीफ मिनिस्टर के हाथ में है। जो वहां पे लीड कर रहा है उसको सोचना चाहिए कि मैं इस वक्त मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है। जो 80 लोग या ज्यादा लोग जिनकी शहादतें हुई हैं उनके गम को खत्म करना है या मजीद शहादतों को रोकना है
یا میں مزید جا کے اپنے ہی وفاق پہ جا کے جلکار کروں اور وہاں پہ جا کے میں ہنگامہ آرائی کروں، وہ زیادہ پرائرٹی ہے. یہ باتیں چل رہی ہے سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں. آپ الیکٹرل جیسے ہی آ جائے گا تو عمران خان آزاد ہو جائے گا، کیا ٹرمپ اس کو لے جا سکتا ہے پاکستان کے قانون کے مطابق؟ دیکھیں جی، ایک چیز آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. وہ اس کے میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی اور اس کے عمران خان کے لیے کوئی بلی کے خواب میں چھیچڑے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آ کے ان کو کوئی دوسرا ملک آ کے لے کے جائے گا. اور وہ کسی کے غلام تھوڑی ہیں کہ وہ آ کے کسی کی غلامی قبول کریں گے اور خود چلے جائیں گے. وہ اگر آج بھی کسی اور ملک نے کہا کہ ہمیں عمران خان کو آزاد کرانا ہے تو مجھے پتا ہے عمران خان اتنا غیرتی آدمی ہے، وہ ضرور کہے گا ایبسولوٹلی ناٹ. تھینک یو. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر اور مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی ہے. ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ملاقات میں احتجاج ختم کرنے کی کوئی بات نہیں ہوئی، احتجاج کی کال فائنل ہے. سندھ کے وزیر توانائی ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی حمایت کا کڑوا گھونٹ جمہوریت کے لیے پیا ہے. سکھر میں گفتگو کرتے ہوئے ناصر حسین شاہ نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی نون لیگ کا ساتھ نہ دیتی تو نئے الیکشن کی طرف جانا پڑتا، جس کا ہونا غیر یقینی تھا. پیپلز پارٹی نے اختلافات کے باوجود جمہوریت کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے ان کو آفر کی کہ آئیں ہم آپ کو گورنمنٹ کی فارمیشن میں غیر مشروط سپورٹ کرتے ہیں تاکہ آپ اپنی گورنمنٹ بنائیں اور ایک سلسلہ چل سکے. لیکن ان کی سوچ جو ہے وہ ہمیشہ سے اپنی رہی ہے، اور جب وہ ایک موقع گزر جاتا ہے تو پھر اس پہ آتے ہیں تو انہوں نے منع کر دیا. ہمارے لیے جیسے پی ٹی آئی تھی ویسے ہی پی ایم ایل این، لیکن اگر ہم پی ایم ایل این کو سپورٹ نہ کرتے گورنمنٹ کی فارمیشن میں تو پارلیمنٹ کیسے وجود میں آتی اور نئے الیکشن کی طرف جایا جاتا. اب نئے الیکشن آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 60 دن میں ہوتے، 90 دن میں ہوتے، یا پھر پتہ نہیں کب ہوتے. تو ہم نے تو یہ کڑوا گھونٹ پیا اور جمہوریت کے لیے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے پیپلز پارٹی نے ان کو سپورٹ کیا. سپریم کورٹ میں اداروں کی جانب سے صحافیوں کو ہراساں کرنے کے کیس کی سماعت ہوئی. سماعت کے دوران جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ مقدمے کے اندراج سے پہلے ایف آئی اے کا 161 کے نوٹسز جاری کرنا خلاف قانون ہے. سماعت کے دوران پریس ایسوسی ایشن کے وکیل نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ 60 کے قریب صحافیوں کو ایف آئی اے نے نوٹسز بھیجے ہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ صحافیوں کو جاری کردہ نوٹسز ختم ہو چکے ہیں، جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ صرف کہہ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ صحافی وی لاگ کریں لیکن بات شائستگی سے کریں. صحافیوں کا پرسنل ہونا نامناسب ہے، صحافیوں کو ضابطہ اخلاق بنانا ہوگا. کیسز کی مزید سماعت 10 روز کے لیے ملتوی کر دی گئی.